26वीं आईनी तरमीम के निकात पर सियासी जमातों के इत्तफाक से लेकर मंजूरी तक तकरीबन 2 माह के अरसे में सियासतदानों की मुलाकातें, तजावीज़, इख्तलाफात, पार्लिमानी कमेटी की तश्कील, मुसव्वदे, रूट न मनाना, ये सब कुछ शह सुर्खियों में ज़ेर बहस रहा। ताहम अब तरमीम की मंजूरी के बाद ये बहस जारी है कि इस तमाम तर अमल से हुकूमत और अपोजिशन जमातें सियासी तौर पर क्या हासिल कर पाईं। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो के दरमियान दिन में कई बार मुलाकात के मनाजिर हों, हुकूमती वज़रा के नंबर गेम पूरी होने के दावे और इत्तफाक राय पर बयानबाजी हो, या पीटीआई का पार्लिमानी कमेटी में शिरकत के बावजूद सिफारिशात पेश न करने की बहस, इस आईनी तरमीम के लिए होने वाली बैठकों में पार्लियामान की सभी जमातें पेश दिखाई दी। मगर यहाँ ये सवाल भी अहम है कि इस तमाम तर हलचल के दौरान सियासी तौर पर किसके हाथ क्या आया, हुकूमत को कितना समझौता करना पड़ा और अपोजिशन में रहते हुए कौन सबका मंजूर नजर रहा। पार्लिमानी अमूर और पाकिस्तानी सियासत पर नजर रखने वाले बेशतर तज्जियाकारों का मानना है कि 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की तैयारी से मंजूरी तक के तमाम अरसे में जो शख्सियत सियासी तौर पर सबसे नुमाया और अहम दिखाई दी, वो बिलाशुबा जमीयतुल उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की थी। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम के मसौदे की तैयारी के दौरान मौके का फायदा कैसे उठाया, इस सवाल के जवाब में सहाफ़ी और एंकर आसमा शिराजी ने कहा, उन्होंने जहानत और होशियारी के साथ अपने कार्ड्स खेले और इस पूरे अरसे में उन्होंने पीटीआई को सियासी तौर पर पूरा मौका दिया कि वो अपना किरदार अदा करे। आसमा शिराजी ने जमीयतुल उलमा इस्लाम के किरदार को सराहते हुए कहा, भले वो अपोजिशन हो, पीपल्स पार्टी हो या हुकूमत, इस 1 माह के दौरान सबकी तवज्जो का मरकज मौलाना फजलुर रहमान ही रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का किरदार कौमी असम्बली में अपनी 8 निशस्तों के साथ कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का रहा, जबकि 90 निशस्तों वाली जमात एक तरह से बेइख्तियार नजर आई। दूसरी जानिब सहाफ़ी और एंकर पर्सन सैयद तलत हुसैन मौलाना फजलुर रहमान के मरकज़ी निगाह होने पर मुत्तफिक दिखाई देते हैं। ताहम उनका कहना है कि आखिर में तो मौलाना फजलुर रहमान के पास भी मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। तलत हुसैन का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान मीडिया की तवज्जो का मरकज बने रहे और लोग उनके पास आते भी रहे, लेकिन आखिर में उनको अंदाजा हो गया था कि अगर उनके लोग नहीं भी वोट करेंगे तब भी हुकूमत तरमीम मंजूर करवा लेगी, तो उनके पास फिर आखिर में कोई ऑप्शन नहीं रहा था। तलत हुसैन के मुताबिक हुकूमत की जानिब से इन्हें इंदिया दे दिया गया था कि अगर मजीद तातुल डाला गया तो तरमीम उनके बगैर भी मंजूर करवा ली जाएगी, जिसके बाद उन्होंने अपना वजन बहुत ज्यादा नहीं डाला। मौलाना फजलुर रहमान जो काफी अरसे से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में गोया किनारे पर दिखाई दे रहे थे, उन्होंने इस सारे अमल में खुद को री इन्वेंट किया और साबित किया कि कौमी असम्बली में 8 निशस्तों के साथ वो किस तरह पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में तमाम तवज्जो का मरकज और महवर बन गए। उनका मजीद कहना था कि आईनी तरमीम की मंजूरी के दौरान मौलाना ने 2 चीजें हासिल की, जिनमें से एक वाज़े नजर आ रही है और दूसरी अभी ओझल है। सबसे पहले उन्होंने अपने सियासी वजन को इस्तेमाल करके आईनी तरमीम का मुसव्वदा अपनी मर्जी के मुताबिक बनवाया और 2 बड़ी जमातों को मजबूर किया कि वो उनकी विकेट पर आकर खेलें। इससे न सिर्फ एक बार फिर इनके सियासी पदकाठ में इजाफा हुआ, बल्कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ वर्किंग रिलेशनशिप में उनका अपर हैंड आ गया। दूसरी चीज जो अभी नजर नहीं आ रही वो सियासी फायदे हैं जिन्होंने अभी शक्ल इख्तियार नहीं की। ये मुमकिन नहीं कि मौलाना इतना कुछ करें और फिर अपना दामन झाड़कर वापस चले जाएं, वो कुछ न कुछ साथ लेकर जाएंगे। दूसरी जानिब पार्लिमान की कारकर्दगी पर नजर रखने वाली तंजीम पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने मौलाना फजलुर रहमान के आईनी तरमीम में किरदार को आइंदा इंतखाबात में ज्यादा निशस्तें हासिल करने से जोड़ा। उनका कहना है कि इस सारे अमल में मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम की तराश खराश इस तरह की कि हुकूमत को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं लेने दिया और इसे बाकी जमातों के लिए भी काबिल कबूल बना दिया। हत्ता कि अगर इमरान खान इसको वीटो ना करते तो मुमकिन था कि पीटीआई भी इसकी हिमायत कर देती, और मेरा ख्याल है कि अगले इंतखाबात में मौलाना की जमात को ज़्यादा नशस्तें मिलने का कवी इम्कान है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे से मंजूरी के अमल का क्रेडिट लेते दिखाई दिए, मगर पीपल्स पार्टी इससे क्या सियासी फायदा हासिल कर पाई,
اس سوال پر صحافی طلعت حسین کا خیال ہے کہ اس سارے عمل کے دوران پیپلز پارٹی اور JUIF دونوں نے خوب نام کمایا، بلکہ بلاول بھٹو کو بھی خوب سیاسی عروج ملا۔ ان کے مطابق آئینی ترمیم کی تیاری اور منظوری کے دوران پیپلز پارٹی نے اپنے منشور کے ایک نقطے کو ٹک کیا اور چارٹر آف ڈیموکریسی کو استعمال کرتے ہوئے ایک نئے قانون کی شکل بھی دے دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سیاسی عمل کے دوران بلاول کا سیاسی طور پر ایکچوئل لانچ ہوا۔ 2024 کے انتخابات میں بھی انہیں وہ عروج نہیں ملا جو انہیں آئینی ترمیم میں کردار ادا کرنے پر شہرت ملی۔ عاصمہ شیرازی بھی بلاول بھٹو کی جانب سے سیاسی جماعتوں میں مفاہمت کروانے کے کردار کو سراہتی ہیں۔ بلاول نے جیسے PTI کے ساتھ رابطے کیے، اس سے نہ صرف انہوں نے اپنا سیاسی قد بڑھایا بلکہ جس نقطے پر PPP اور مسلم لیگ نون کا اتفاق تھا، اس میں کامیابی حاصل کی اور اپنے ووٹر سپورٹر کو اپنے منشور کے ساتھ منسلک کرنے میں کامیاب رہے۔ عاصمہ شیرازی کے مطابق PTI اس میں اپنا رول تو ادا نہیں کر سکی، حالانکہ ان کو آئینی ترمیم کے عمل کا حصہ بننا چاہیے تھا، تاہم مولانا نے آخر وقت تک ان کو شامل رکھا۔ سیاسی اور پارلیمانی طاقت کو استعمال کرنے میں PTI ناکام نظر آئی۔ دوسری جانب طلعت حسین کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے جس معاملے پر تکیہ کیا ہوا تھا وہ اب سیدھا ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق آئینی ترمیم کی منظوری سے جو انقلابی مزاج عدلیہ کے اندر بنتا دکھائی دے رہا تھا وہ تھم جائے گا۔ طلعت حسین کا مزید کہنا تھا، آئینی ترمیم سے حکومت دو چار ہی تھی، وہ سب کچھ تو اسے نہ مل سکا جس کی شروع میں اسے توقع تھی، مگر کم از کم جو اس کی خواہش تھی کہ سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس کی تعیناتی میں اس کا ایک کردار ہو، اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ طلعت حسین آئینی ترمیم کی منظوری کو حکومت کے بنیادی مقاصد کی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق حکومت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے سینئر ججوں کی تعیناتی پارلیمان کے ذریعے ہو۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ آئینی معاملات کو سیاسی اور عمومی معاملات سے علیحدہ رکھا جائے، جبکہ عدلیہ میں معاملات جائیں تو آئین کے نام پر کوئی سیاسی کھلواڑ نہ ہو سکے، تو حکومت کے بنیادی مقاصد تو پورے ہو گئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔